सर मैं आप सबसे यही अपील करती हूँ कि राजकीय सर माधव स्कूल को बचाया जाए और एक सीकर की धरोहर को बचाया जाए। स्कूल तो कोई बात नहीं, कहीं भी चल जाएगी, मगर इस धरोहर को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भूमाफियाओं ने इस पे कब्जा कर और सब मेरे जो 200 बच्चे हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो आसपास में कहीं भी ऐसे बच्चे नहीं जा पाएंगे, उनकी पढ़ाई खराब हो जाएगी और छूट जाएगी पढ़ाई। लड़ेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। राव राजा विक्रम सिंह जी सब नेपाल से आए तो उन्होंने हमारे को बुलाया कि मैडम बात क्या हुई। इतने सालों से जो प्रकरण चल रहा था अभी तक उनके समझ से परे था। हम लोग मेरे संघर्ष समिति के राम सिंह जी और हम सारे लोग गए और उनको बिठा के बताया कि ये राजा माधव सिंह जी की स्कूल जो थी अभी इसका नाम मिटा दिया गया और हमारी स्कूल बंद करा दी गई है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे से सहयोग चाहिए हम मैडम देने के लिए तैयार हैं। जो जुडिशियल जो प्रक्रिया है उसके तहत सीकर का कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, वहां भी संघर्ष समिति लड़ेगी। जो जुडिशियल जो प्रक्रिया है वकीलों के तहत कार्रवाई चालू कर दी है, आप निश्चिंत रहें। बस 80-90 लाख की गाड़ी रखे मान के मतलब अभी चीज मंदिर के आसपास की दुकान है 3 मंजिल पैसे किराए दे रखी व्यू विभाग को काम कौन चल रहे हो भाई स्कूल की जगह क्यों लेना चाहूँ पेट थोड़ी बरसी को तो मैं आ चाहूँ हाँ कि भाई महेंद्र जो पुजारी जगह सुने ने बाको काम मंदिरों नहीं चला है मंदिरों नहीं चला जा 80-90 लाख की गाड़ी क्यों रखे हुए। सीकर के लोग विरासत को बचाने के लिए अभी भी जिंदा है और जिंदा रहेंगे। ये इन भूमाफियाओं की भूल है कि विरासत पे कब्जा करते हुए ये वहाँ कॉम्प्लेक्स बना लें। आज आपने तय कर दिया है और इसी तरह से आप यदि एकताबद्ध होकर लड़ेंगे तो साथियों इनकी औकात नहीं है कि आने वाले टाइम में ये भगेगा, क्योंकि जो ही ट्रस्ट की जांच होगी और जांच में ये पूरी तरह से फॉल्ट पाया जाएगा उस समय चोर के पैर नहीं होते हैं। तो भूल जाओ वह सीकर की जनता है, लड़ना जानती है, अड़ना जानती है और जीतना जानती है। आज विशाल जुलूस काटे हुए बीच पहले भी कई दफा मीटिंग हुई, दौड़ चार रहे लगातार के कुछ लगे माधव स्कूल समाधान। माधव स्कूल का मायने जका मंदिर को जो वो पुजारी है बेकी भी बेस कीमती जगह के ऊपर जो नजर है वो फर्जी तरीका जो ट्रस्ट बनाया है अभी का कागज बनाया है खटे न खटे बस जगह फर्जीवाड़ो है वो उजागर हुआ है को। और आज जगह सीकर की जगह जनता है जगह आई है आगे जगह भावना है एक माँ किसान भी है, मजदूर भी है, व्यापारी भी है, विद्यार्थी भी है, अध्यापक भी है, हर एक वर्ग को जगह आवाज निकल रही है। ये आवाज की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। वह जगह स्कूल का जगह बच्चा ही बाकी जीत होगी, जगह अध्यापक है और जगह ये लड़ाई जगह लड़ रहे हैं वह लोगों की जीत होगी। वह मंदिर का जगह पुजारी ही बाकी जगह भू माफिया ही बाकी नजर भी बेस कीमती बहुत सारा माफिया है जगह भगवान जो धारण कर रहे दूसरो बेस अलग है और नीचे माफिया जो बेस है वो अलग है। लेकिन इन्हें जक्का का मनसूबा है उसके देर हो जाए कि माँ थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि कानून है और कानून ना हाथ में लेना कौन सा वहाँ। अगर कानून को हम हाथ में ले तो ये सीकर की जनता है ये आह्वान कर देगी, तो वहां पर ना तो वो माफिया बचेंगे और ना वो लोग बचेंगे जिनकी जो नजरें हैं वो खराब नजर है। इसलिए जो ये संघर्ष समिति बनी है इस संघर्ष समिति के आह्वान के तहत ही जो ये अगला कदम उठाएंगे उस कदम के तहत ही हम कदम ताल करते हुए इस आंदोलन को जीतेंगे। हम ये विश्वास दिलाते हैं आज संघर्ष समिति को भी कि जो विद्यार्थियों की लड़ाई है, क्योंकि हम सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए लड़े हैं, हमेशा हम विद्यार्थियों को मोबिलाइजेशन करके लड़ते हैं, फिर अध्यापकों को मोबिलाइजेशन करते हैं, लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी जो जीत है उसमें चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, इसमें ना कोई जाति, ना कोई वर्ग, ना कोई धर्म, सभी 36 बिरादरी के लोग हैं वो इस शिक्षा को बचाने के लिए आगे की लड़ाई है। देखो आह्वान भे कौन कर सका आगे के जगह संघर्ष समिति आंदोलन में मूवमेंट कर रही है। अगर मारो बस चल है तो बिका काल ताड़ा तुड़ा तोड़ ताड़ तामी तोमड़ा और बच्चा बड़े क्लासा लगवा दिया, लेकिन कानून ना हाथ में नहीं लेता हूँ। यहाँ संघर्ष समिति के निर्देश के अनुसार चलता हूँ। यहाँ एक वो वेट है जुलूस के रूप में प्रदर्शन आज सारी बात रखने की कोशिश करेगी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज? सीकर की जनता की विरासत और सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए सीकर की आम जनता की लड़ाई, ये तो अभी एक ट्रेलर। आने वाले वक्त में सीकर की जनता उसी तरह से लड़ेगी जैसा उसका लड़ाई का इतिहास और जीत का इतिहास रहा है। सीकर की जनता लड़ेगी, जीतेगी, माधव स्कूल को बचाएगी, सीकर की विरासत को बचाएगी।
एक ही बड़ो आरोप जो पुजारी पर लाग्यो कि ये माफिया ही कोई पुजारी नहीं भगवा के रूप में माफिया ही मांग लिख के कुछ ये कहना चाहेंगे कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार मंदिर आस्था के स्थल रहे हैं। मैं नहीं कहता, सीकर के राव राजा को 1955 में यहाँ के जिला कोर्ट झुंझुनू में ये कहना पड़ा था कि सीकर का जो कल्याण मंदिर ट्रस्ट है उसके पुजारी जो हैं वो नशेड़ी हैं, वो व्यभिचारी हैं, और एक ट्रस्टी का काम ये होता है कि वो उसकी संपत्ति को, मंदिर की संपत्ति को बचाए। आज अगर उनको दर्द है तो वो ये बताएं कि 60 बीघा का उसका जाव जो उसके नाम से था और यही तोदी नगर के पास था, आज वो संपत्ति कहाँ है? कहाँ है माधव की जो छत्रियां हैं उनकी संपत्ति, और वो किसके नाम है? क्यों नहीं सार्वजनिक तौर पर वो अपने ट्रस्टों का सीकर की जनता को हिसाब देते कि हमारे पास इतना पैसा आता है और हम इतना मंदिर की सेवा में खर्च करते हैं और ये हमारे ऑडिट है। मैं नहीं कहता, राजस्थान का देवस्थान विभाग कहता है कि जब से ये मंदिर बना है तब से एक दफा नहीं 2 दफा तो राव राजा माधव सिंह के सामने इनके ट्रस्ट को पाबंद किया गया था और आज भी वही स्थिति। इसलिए क्यों नहीं जनता के बीच आकर के सार्वजनिक तौर पर ये कहें कि हमारी इतनी संपत्ति है और ये हम खर्च कर रहे हैं। माधव स्कूल में बचा लगातार लंबे समय से जो प्रयास है जारी, आज विशाल जुलूस से निकले आज हम सीकर शहर की जो ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर सर माधव स्कूल है जो शहर की सबसे पुरानी स्कूल है, उसको बचाने के लिए और सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये हमें सफलता मिलकर रहेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। हम सब एक हैं करने के लिए हम आज ये सर माधव स्कूल के स्टूडेंट हैं और आज हमारे साथ ये बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो इनके भविष्य के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। इसके साथ सीकर धरोहर ने बचावा को भी काम है, के लिए भी बोले जा रहे कि सीकर की धरोहर भी है जो कि बचाई जा सके। तो सीकर शिक्षा से पहली धरोहर को नहीं है भाई साहब, पहली शिक्षा है, शिक्षा के बिना धरोहर की कोई कीमत नहीं है, ये हम तो कहना चाहेंगे सीकर की जनता से। लगातार प्रयास हो रहे हैं कि माधव स्कूल में बचाई जा जगह बच्चा वापिस भी क्षेत्र में बैठे हुए पढ़े भाई शिक्षा पान मिल सके, ये कुछ कहना चाहोगे जगह लगातार वातावरण कई समय से देखो स्कूल जटे स्कूल ही मैं आ चाहूँगा कि बच्चा की नींव बिठा हुए रखे जाए है तो स्कूल वापस होनी चाहिए। जगह मंदिर का पुजारी ही मेहनत दे बाने आप चढ़ाओ चढ़ा रहे हमें काम चल रहा है, चारों मेरे को जो मार्केट है क्यों किराए दे रखे और भी बाद में स्कूल के ऊपर क्यों दाव बोल रखे, तो बात आ है मैं आप कहना चाहूँ कि स्कूल तो मैं आज ले बाजा काल ले बाजा तो चाहे कि कति चर्चा फैलाओ मैं बिल्कुल कौन ले बाजा भी खातर मेज को आरोप भी लगे कि माफ यही है भगवा के रंग में बिल्कुल माफिया ही बिल्कुल ही मना बताओ कि जको आदमी भगवान निमित हो बिन आ गाड़िया ऐश आ रहा हूँ के मतलब है बान ऐश आ रहा हूँ कोई मतलब को नहीं होनी चाहिए ना क्यों मैं लग्जरी गाड़िया में रहे लग्जरी बाग मंदिर में भी बाग ऐसी लाग रहे हैं क्यों के मतलब है आम जनता तो यहाँ हंड रही है मैं तो चढ़ाओ और आम जनता यही फिर अरे भाई बहुत ऐसी मेरे अगर जो हमारा समय है मन के कुछ लड़ाई को जो रोग है वो क्यों लड़ाई को नहीं है अपर लाई मिल रही है सागे अगर ऐसा एक हो जाए ने बीच मीटिंग हुई जब तो सारा पार्टी का बड़ा नेता जगह बड़ा लीडर आ चाहे विधायक हो अब नेता क्यों दबिया ही के अन्य दे दी और वो आग लो के खोए और के नहीं खोए भाई जाने शांत होगा कि सारा बिल्कुल शांत हो एड़ा दिखे को नहीं कि आज दिखियो कि थाना एड़ा शांत होगा ने दिखिया कि आज तो मैं नेता कटे गया नहीं तो बे आप तो जो वोट लेवान को नहीं आसेंगे जिस दिन लेवान आसी जिस दिन आई बोल से कि भी मेहनत करनी जाओ कोई थाने वोट देसी मैं तो आज जान काल दिया।